नमस्कार दोस्तों। अलास्का में ट्रंप और पुतिन शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में एक शिखर बैठक की, जिसमें यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा हुई। यह बैठक अलास्का के संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में हुई। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में हार से इनकार किया और फेक न्यूज़ पर निशाना साधा है। शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई। अलास्का ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए तैयार था। यह बैठक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद आयोजित की गई। पुतिन ने अमेरिका के बाहर इस बैठक को आयोजित करने की इच्छा जताई थी। यह शिखर सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में हुए सबसे भीषण युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया। अब वो बयान क्या है, चलिए जानते हैं। अलास्का शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? यह अलास्का शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन पर कोई बयान दिया है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो में आप सभी बने रहिए। तो पहले सबसे पहला सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। अलास्का शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या यूक्रेन पर युद्ध का कहर टूट जाएगा? क्या यूक्रेन युद्ध और रूस का युद्ध समाप्त हो जाएगा? तो पहले चर्चा करते हैं अलास्का शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। अलास्का शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के तरीके पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस बैठक को बहुत उत्पादक और आपसी सम्मान से भरी हुई है बताया गया। पुतिन ने बैठक के दौरान कहा कि यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के कारणों को समाप्त करना आवश्यक है। इस शिखर बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति था। अलास्का शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा का मुख्य कारण रूस की यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना था। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति था। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा की। तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी एक फोटो या मुलाकात पूरी दुनिया की नज़रों को मोड़ देती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात में राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता दोनों का ध्यान खींचा है। लेकिन सवाल ये है कि ये मुलाकात सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है या इसके पीछे गहरी भू राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले अलास्का का इतिहास समझना जरूरी है। ये अलास्का जो 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को $72 लाख में बेच दिया। उस समय इसे सर्द और बंजर भूमि माना गया। आज वही अलास्का तेल, गैस, प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी वही जमीन जिस पर एक बार सौदा हुआ अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। यह मुलाकात इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह सीधे तौर पर दो महाशक्तियों के बीच सामरिक और आर्थिक संकेत भेजती है। ट्रंप और पुतिन की बैठक सिर्फ दोस्ती का इशारा नहीं है। अमेरिका में चुनावी माहौल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। क्या यह मुलाकात सैन्य और ऊर्जा संसाधनों के समझौते का संकेत? सवाल उठता है। क्या ट्रंप इस मुलाकात का इस्तेमाल अमेरिका के राजनीतिक माहौल में अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रही है? ये भी सवाल उठता है। यहाँ तक कि मीडिया और जनता के बीच बहस पे है कि अलास्का में यह हाथ मिलाना एक संकेत है कि रूस और अमेरिका अब सीधे
संवाद करने के लिए तत्पर हुए हैं। अलास्का केवल अमेरिका की भूमि नहीं बल्कि पोलर रीजन की रणनीति का हिस्सा है। यह मुलाकात बताती है कि रूस भी इस क्षेत्र में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स क्या मानते हैं? यदि दोनों नेताओं के बीच समझौते होते हैं, यह सिर्फ अमेरिका और रूस की ताकत का खेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बैठक का फायदा आम जनता को मिलेगा या सिर्फ नेताओं की कुर्सियों और राजनीतिक लाभ के लिए है? क्या यह मुलाकात अमेरिका और रूस के बीच भविष्य की रणनीति का पहला कदम है या सिर्फ मीडिया और चुनावी प्रचार का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल, क्या अलास्का फिर से भू राजनीति की गर्म जमीन बनेगी या सिर्फ एक सिंबॉलिक गेस्चर रहेगा? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप और पुतिन की अलास्का मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, यह इतिहास, भू राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य ताकत का मिश्रण है। अलास्का आज सिर्फ बर्फीली भूमि नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की एक सक्रिय और गर्म मैदान बन चुकी है। इस मुलाकात से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया की राजनीति सिर्फ नेताओं के हाथ मिलाने से नहीं बल्कि रणनीति, इतिहास और संसाधनों के खेल से बनती है। तो इस तरह की वीडियो को जानने के लिए, आगे पुतिन और ट्रंप का मीटिंग के बारे में जानने के लिए आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत बनाने वाला हूं और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए जिसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।